अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर और आफियत से होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चार चीज़ों को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कैनवा प्रो का इंट्रोडक्शन, यानी कैनवा प्रो क्या है, कैनवा प्रो के क्या क्या फीचर हैं, वो सारी चीज़ें। और कैनवा प्रो में हम जानेंगे इमेज बैकग्राउंड, यानी इमेज बैकग्राउंड का ऑप्शन है कैनवा प्रो में, उसको समझेंगे। रिसाइज एंड मैजिक स्विच को समझेंगे और एसवीजी एंड पीएनजी इसको समझेंगे, जो कि सिर्फ कैनवा प्रो में ही मिलता है, नॉर्मल वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कैनवा प्रो में हमें क्या क्या चीज़ मिलने वाली है एक मरतबा वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ canvapro.com। ओके, यहाँ पे ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। ठीक है, यहाँ तो डायरेक्टली जो है ये ओपन हो जाएगा। वैसे तो शायद ही डायरेक्टली ओपन जी नहीं हुआ। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करूँगा इसको, हर मर्तबा यहाँ पे चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या है, वर्चुअल शूट इन वन डिज़ाइन, मैजिक स्टूडियो मिलता है, हमें कैनवा कोड मिलता है। ठीक है, यहाँ पे कैनवा एआई, ये सब जो है प्रो फ्यूचर है। बैकग्राउंड जनरेटर, यानी बैकग्राउंड रिमूव भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं बैकग्राउंड। आर्ट आर्ट लिस्ट कलेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं और इनको हम यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे नीचे अगर आ गए आप, यहाँ पे एक मिनट में इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, नीचे स्टार्ट यूर कैनवा प्रो फ्री ट्रायल, तो 14 दिन का यहाँ पे हमें फ्री ट्रायल मिलता है, वो फ्री ट्रायल भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे तफसील से देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कैनवा फ्री। ठीक है, डिज़ाइन एनीथिंग एंड ब्रिंग यूर आइडियाज़ टू लाइफ, नो कॉस्ट जस्ट क्रिएटिविटी, यानी आप अपनी तरफ से कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो उसको बना सकते हैं, वो फ्री है। ओके, यहाँ पे देखिएगा एजी ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर, 2 मिलियन प्रोफेशनल डिज़ाइन टेम्पलेट। देखिएगा मैंने कहा था कि फ्री वर्जन भी बहुत यूज़फुल है। 2 मिलियन डिज़ाइन मिल रहे हैं आपको। 2 मिलियन का मतलब है कि 20 लाख टेम्पलेट, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। 1000 प्लस डिज़ाइन टाइप, 1000 प्लस तरीक़े मिलते हैं डिज़ाइन के। ठीक है, उनमें क्या क्या है, सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन है, शीट है और इसके अलावा बहुत ज़्यादा। और 4.5 मिलियन प्लस फ़ोटो का स्टॉक है एंड ग्राफिक का। इतना ज़बरदस्त स्टॉक किसी एप्लीकेशन पे नहीं है और ये सारी चीज़ें फ्री में मिल रही है। एआई क्रिएटिविटी मिल रही है काफ़ी हद तक, पार्टनर फॉर डिज़ाइन इमेज एंड टेक्स्ट जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे 5 GB का 5 GB का 5 GB का आपको क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है, यानी 5 GB तक आपका जो है डेटा स्टोर होता रहेगा। लेकिन प्रो वर्जन में हमें क्या क्या मिल रहा है, अनलिमिटेड एक्सेस टू प्रीमियम टेम्पलेट। मैंने आपको बताया था कि जिन पर क्राउन का साइन होता है वो सिर्फ प्रो वर्जन के लिए होता है। ओके, यानी उसको सिर्फ प्रो यूज़र ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ पे तो 2 मिलियन मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है, 140 मिलियन डिज़ाइन मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 1.5 करोड़, आप लगा लीजिएगा 14 करोड़ डिज़ाइन। 1000 ब्रांड किट्स टू मैनेज योर ब्रांड। ठीक है, ब्रांड किट्स मिलती है यहाँ पे। क्विकली रिसाइज एंड ट्रांसलेट डिज़ाइन, रिसाइज को हम अभी समझेंगे। रिमूव बैकग्राउंड, यानी आप सिंपल 1 क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ओके, क्रिएट रिसाइज ट्रांसलेट एंड रिमूव बैकग्राउंड एट स्केल, रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज क्या होता है, मतलब देख समझ लीजिएगा इसको ऐसे, जैसे आपने एक डिज़ाइन बनाया, सपोज कीजिएगा यूट्यूब थंबनेल का। अब आपको वो वही डिज़ाइन बनाना है किसके लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए। तो फेसबुक पोस्ट का साइज़ अलग होता है, यूट्यूब थंबनेल का साइज़ अलग होता है। हम अगर किसी भी प्रोग्राम में डिज़ाइन बनाने जाएंगे तो हर एक का अलग अलग साइज़ हमें लेना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कैनवा आपके डिज़ाइन को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर देगा, यानी ऑटोमेटिकली जो है वो फेसबुक पोस्ट में आपके डिज़ाइन की सारी चीज़ें फिट कर देगा। ठीक है, ये होता है रिसाइज। यहाँ पे बूस्ट क्रिएटिविटी, 25 प्लस एआई टूल्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग वीडियो क्लिप मिल जाएगी आपको। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 1 TB। 1 TB का मतलब होता है 1000 GB का क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट,
यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रही, आपको कैनवा में कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको कैनवा की सपोर्टिंग सिस्टम भी 24 आवर अवेलेबल होती है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। ठीक है, जो मैंने एक तरीका बताया था आपको, स्टार्टिंग में बताया था पहली वीडियो में कि आपको 4000 का अमाउंट, देखिएगा वहाँ पे कितना हो गया था, 1000 हो गया, तो यानी वहाँ पे भी 75%, और हमने कोई ऐसा सिर्फ 1 क्लिक 2-4 अल्फाज का जो है हमने चेंज किया था, इस वजह से वहाँ पे क्या हो गया, 4000 का अमाउंट 1000 हो गया। चलिए अभी हम यहाँ पे गेट कैनवा प्रो पे क्लिक करते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू टू कैनवा स्विच टीम, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ये प्रो वर्जन है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं यहाँ पे सीधा प्राइसिंग पेज पे। अदरवाइज जो हमारा पेड वर्जन है वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ पे एक दिन के लिए आपको 70 रुपये में मिल रहा है, एक हफ्ते के लिए 200 रुपये में, एक महीने के लिए 500 रुपये में, और 12 महीने के लिए 4000 रुपये में। ये है कैनवा की प्राइस। तो चलिए इसको कर लेते हैं क्लास। ठीक है, यहाँ पे कैनवा किस किस तरीके का मिल रहा है। यहाँ पे आप सिंपल 1 पर्सन के लिए भी बना सकते हो, और अगर आप टीम के साथ काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, मान लीजिएगा मैं 5 लोगों के लिए ले रहा हूँ, तो देखिएगा ये दिखा रहा है 20,000। और आप जो है इंटरप्राइज एक बिजनेसमैन है, तो यहाँ पे आप सेल्समैन को कांटेक्ट कीजिएगा कैनवा को। ठीक है, उनसे आप बात करिएगा कि मुझे ये फीचर चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको पेमेंट वगैरह में किसी भी तरीके का कोई इशू आ रहा है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि प्राइसिंग आपको ज़्यादा लग रही है, ठीक है, और कम नहीं हो रही है प्राइसिंग, और आप लीगल जो कैनवा की चीज़ें हैं उस लीगल ऑथेंटिक कैटेगरी में भी आते हैं, तो आप यहाँ से कैनवा की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेमो बुक कर सकते हैं कि भी इंटरप्राइज के लिए क्या जो है, आप देखिएगा ये भी सारी चीज़ें सीक्रेट रखी है। बड़े बिजनेसमैनों लोगों के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें सीक्रेट रखी है इन्होंने, प्राइस वाइज कुछ नहीं दिया। डेमो बुक करना होगा, फिर उसके बाद सेल्स कांटेक्ट होगी, तब आपको बताया जाएगा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती है। ठीक है, नीचे भी ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, तो हमने पूरा इंट्रोडक्शन कैनवा के इसमें क्या क्या मिलता है ये हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला नंबर आता है, मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड रिमूव का। तो हम बैकग्राउंड रिमूवर को ही समझते हैं सबसे पहले। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे अभी पेन ड्राइव देख लेता हूँ अपनी, अगर शायद मेरे पास पेन ड्राइव हो। भाई पेन ड्राइव देना। तो हम चलते हैं यहाँ पे सीधा, सबसे पहले अपलोड में जाएंगे और फोटो अपलोड कर लेंगे। अपलोड फाइल्स, अपलोड फोल्डर, हमें सिर्फ अभी फाइल ही अपलोड करनी है, यहाँ पे कोई फ़ोटो वगैरह अभी अपलोड नहीं है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे डी ड्राइव में ही चलते हैं। HD इमेजेस वैसे तो यहाँ पे होगा शायद, नहीं है। ठीक है, सेकंड वाली में होगा भाई, इसमें नहीं है। चलिए यही वाली कोई फ़ोटो ले लेते हैं इनमें से। ठीक है, कोई भी एक इमेज हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे मैं ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिएगा ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, यह मुझे चंद इमेज लेनी है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं कंट्रोल दबाऊँगा। ठीक है, और यहाँ ये वाली भी मुझे लेनी है, कंट्रोल दबाऊँगा। तो कंट्रोल दबा के मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जिस इमेज को चाह रहा हूँ सिर्फ वही सिलेक्ट हो रही है, देखिएगा। ओके, ये वाली भी मुझे चाहिए, कंट्रोल दबा रहा हूँ। ओके, ये वाली भी मुझे चाहिए, कंट्रोल दबा रहा हूँ। ओके, और ये वाली भी मुझे चाहिए, कंट्रोल दबा रहा हूँ। ठीक है, जो जो मुझे इमेज चाहिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो कंट्रोल दबा करके आप क्लिक करेंगे तो वो सारी इमेज जो पीछे आपने सिलेक्ट कर ली वो भी सारी सिलेक्टेड है। ओके, अगर शिफ्ट दबा के करेंगे तो सारी सिलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन कंट्रोल दबा के आप एक एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम ये वाली भी ले लेते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी इमेजेस आज कलेक्ट कर ली यहाँ से, बाकी हम देखेंगे। ओपन, अब ये अपलोड हो गई।
थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे ये काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हमारी अपलोड हो चुकी हैं। तो हम ये डॉक्टर साहब की इमेज ले लेते हैं, या कोई भी ले लीजिएगा। या हम सीधा चलते हैं यूट्यूब थंबनेल के लिए, होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये तो अपलोड होती रहेंगी, और यहाँ पे मुझे समझ लीजिएगा यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना है। क्रिएट करना यानी कि बनाना। ओके, तो मैंने वहाँ जाके यूट्यूब थंबनेल ओपन कर लिया। थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। ये यूट्यूब थंबनेल का सिर्फ साइज़ आया है। यहाँ पे मुझे वो फ़ोटो, मान लीजिएगा कोई डॉक्टर से मुताल्लिक कोई वीडियो है, तो वो उस वीडियो के लिए हमें क्या बनाना है, यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है। तो यहाँ पे ये ओपन हो गया साइज़। हमें टेक्स्ट पे कुछ काम करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह लेना है तो साइड है यहाँ पे, आप ले लीजिएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल इन 5 मिनट, वॉच नाउ। ठीक है, यही वाला ले लेते हैं। लेकिन ये हमने ले तो लिया, लेकिन इस कलर के कपड़े नहीं हैं। यहाँ पे वाइट कलर के कपड़े बहुत अच्छे नहीं लगेंगे। इस चीज़ को भी आप लोग माइंड में रखें, क्योंकि वहाँ पे कपड़े वाइट कलर के हैं और यहाँ पे वैसे जमेंगे वाइट कलर के कपड़े। तो मैंने ये चेंज कर लिया। अब उसके बाद ये वाला फ़ोटो तो मुझे करना है डिलीट। ओके, मैंने डिलीट कर दिया। मुझे वो इमेज लेनी है जो मैंने अभी अपलोड की थी। तो मैं यहीं पे आऊँगा, डिज़ाइन में सीधा चले जाऊँगा, या तो मैं अपलोड से भी यहाँ पे ले सकता हूँ। ओके, एक तरीका तो ये है कि मैं अपलोड पे क्लिक करूँ और यहाँ से क्लिक करके ले लूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट पे जाऊँ। सपोज़ कीजिएगा आपने अपलोड नहीं की, लेकिन किसी डिज़ाइन में उसको इस्तेमाल किया है। ओके, तो जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे एक डिज़ाइन है। ठीक है, इस डिज़ाइन में हमने एक फ़ोटो को यहाँ पे यूज़ किया, इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पे ऐड पेज कर लेता हूँ और इसको रख लेता हूँ यहाँ पे। आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको लेता हूँ। ठीक है, और इसी को मैं प्लस करके डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी भी है शॉर्टकट की। ओके, डुप्लीकेट मैंने कर लिया। ये पूरा पेज ही डुप्लीकेट हो गया क्योंकि सिलेक्ट नहीं था। चलिए अब करते हैं डुप्लीकेट। अब इसको हम यहाँ पे ले आए ऊपर। ओके, चलिए बस मैं यहीं पे इसको रख लेता हूँ। इसका तो बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पे आते हैं नीचे, इसको करते हैं हम डिलीट। अपलोड पे आते हैं। यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको तरीका बताना था कि यहाँ से प्रोजेक्ट से कैसे लेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये वाली इमेज। ठीक है, ये इमेज मैंने ले ली। अभी यहाँ पे क्या है देखिएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बैकग्राउंड है ऊपर। जैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव है ऑलरेडी, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो है बैकग्राउंड अलग से आ रहा है, तो ये वाली इमेज अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से फिट होगी। ओके, यहाँ पे हम इसको रोटेट वगैरह भी कर लेंगे, फ्लिप भी कर लेंगे। ठीक है, फ्लिप हॉरिजेंटली करना है तो ऐसे पलट जाएगा, फ्लिप वर्टिकली करना है तो सर नीचे हो जाएगा। तो हम अभी फ्लिप वर्टिकल नहीं करेंगे। ओके, फ्लिप हॉरिजेंटल यानी कि लेफ़्ट टू राइट, यानी दाएं बाएं, दायां हिस्सा बाईं तरफ, बायां हिस्सा दाईं तरफ, ऐसे हो जाएगा। फ्लिप वर्टिकली यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसे हो जाएगा। ओके, तो मैंने अभी क्या किया है, फ्लिप हॉरिजेंटली। दोबारा करूँगा तो पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है, हम इधर की तरफ रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, बीजी रिमूवर, यानी बैकग्राउंड रिमूवर। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसका बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस करेगा ये, और ये देखिएगा इसका बैकग्राउंड अभी गायब हो गया। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे ये अच्छी लग रही है, जबकि इससे पहले ये इमेज अच्छी नहीं लग रही थी। तो सिंपल 1 क्लिक में आपने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। लेकिन आपके पास तो प्रो वर्जन नहीं है, आपको बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है उसके लिए वेबसाइट बता देता हूँ आपको। बीजी रिमूवर के नाम से ही वेबसाइट है, वहाँ से कर लीजिएगा। बीजी
एंड यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आ गया बीजी रिमूव, इस पर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे रिमूव बीजी ये आ गया। ये फ्री है, काफ़ी हद तक ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे अपलोड इमेज पे जाओ। ठीक है, कोई भी तस्वीर यहाँ पे ले लो, सिंपल ये वाली ले लेता हूँ मैं, ओपन। ठीक है, ये भी इसी तरीके से थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। यहाँ पे भी इफेक्ट वगैरह आप डाल सकते हैं, पिक्चर में काफ़ी हद तक एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, तब तक ये प्रोसेस करता है। ये देखिएगा किस तरीके से इसने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद यहाँ पे सिंपल क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर प्रो वर्जन नहीं है तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे हम ऊपर देखते हैं। नीचे तो मुझे आपको सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना था, और ऊपर वाली फ़ोटो मैंने एक और मकसद के लिए ली थी। ठीक है, जो हम अक्सर यूट्यूब थंबनेल में देखते हैं। ठीक है, हम इमेज को पकड़ते हैं। असल मुझे बीजी रिमूवर को पढ़ाना था, लेकिन साथ ही साथ में हम एक चीज़ देखते हैं यूट्यूब थंबनेल में, वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट में आते हैं, इमेज मैंने तस्वीर को सिलेक्ट किया है। अब सिलेक्ट करने के बाद आते हैं एडिट में। यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये लेयर है, पोजीशन है, एनिमेशन है, इसको आप जानते हैं एनिमेशन को। ट्रांसपेरेंसी को जानते हैं, कॉर्नर को हम समझ लेंगे आगे चल करके। यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल है। ठीक है, ये ऐसे करेंगे, ऐसे हो जाएगा, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, बॉक्स वगैरह पे यूज़ होगा। यहाँ से ये कलर वगैरह में कुछ काम करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है ये फिलिप, ये मैंने बता दिया आपको। ये क्या है, क्रॉप, यानी कि इमेज आपको कितनी रखनी है। क्रॉप करने का सिंपल तरीका ये भी है कि आप यहाँ से पकड़िएगा, ये जो बीच में एक लंबा सा नोड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप पकड़िएगा, देखिएगा इतनी इमेज कट गई। क्रॉप के लिए हमें वहाँ इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं करता हूँ कंट्रोल Z। इधर से कोनों से तो छोटा होगा, छोटा बड़ा होगा साइज। ठीक है, कोनों से अगर आप तस्वीर को पकड़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे, ठीक है, बीच से, तो ये कटेगी तस्वीर। मैं यहाँ से देखिएगा कर रहा हूँ, इतनी तस्वीर कट गई। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने जान ली। ये स्टाइल कॉपी हो जाएगा, सिंपल। ट्रांसपेरेंसी, ये बैकग्राउंड में अगर हमें दिखाना है इसको हल्का सा, तो यहाँ पे आइएगा और सिर्फ यहाँ पे ऐसा कर दीजिएगा, तो देखिएगा ये बैकग्राउंड में नज़र आएगा। अगर इसके ऊपर आपको तहरीर वगैरह रखनी है तो इसको बैकग्राउंड में हम इस तरीके से देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे बैकग्राउंड में लगाया हुआ है। ठीक है, कई बार क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी की वजह से इंसान होता है शीशे के सामने, और ट्रांसपेरेंसी की वजह से ऐसा लगता है जैसे शीशे के पीछे खड़ा हो। चलिए एडिट में जाते हैं हम, यहाँ पे एडिट में आए हम। ठीक है, एडिट में आने के बाद यहाँ पे अभी काफ़ी सारे फीचर है, तो इन सब को हम बाद में आगे चल करके देखेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्लिक ब्रश। ठीक है, टेक्स्ट आउटलाइन का फीचर कहाँ गया भाई, ब्रश क्लिक, यहाँ पे आउटलाइन का फीचर था, अभी इन्होंने शायद इधर उधर कर दिया। हालांकि और अलग अलग से इन्होंने फीचर तो दे दिए। ये मैजिक स्टूडियो है, हो सकता है यहाँ पे इफेक्ट में हो, तो इनको हम देख लेते हैं। इधर होगा मैजिक एडिट, इन सबको एक एक को जानेंगे हम। तो अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ से करके देखते हैं हम। एनिमेशन में देखते हैं, एनिमेशन में होगा, नहीं है, यहीं पे था
ठीक है, एडिट में मिलता था लेकिन अभी यहाँ पे इन्होंने अपडेट कर दिया शायद। अपडेट में यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन नहीं था। उससे क्या होता है, आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि तस्वीर के चारों तरफ एक वाइट वाइट लाइन सी नज़र आ जाती है हल्की सी, तो वो अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। क्लिक है, ब्रश है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, टेक्स्ट, सिंपल तहरीर है, बैकग्राउंड आ जाएगा, फोरग्राउंड, ये वो ऑप्शन इन्होंने शायद अभी ख़त्म कर दिया। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं आपको दिखा दूं, चलिए यूट्यूब पे चलते हैं हम लोग। क्या होता था वो बेसिकली, उसका भी मैं आपको तरीक़ा बतला दूंगा कि कैसे लेना है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कैनवा में जो पहले थे, अब इन्होंने ख़त्म कर दिए, यानी वो है ही नहीं। लेकिन मैं चेक कर लूँगा अगर कहीं पे वेबसाइट वगैरह में होगा। वेबसाइट वगैरह को अच्छी तरीके से मैं रीड करके यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए, YOUTube इमेज थंबनेल, काफ़ी ट्रेंडिंग में था वो एक, ये जैसे यहाँ पे अभी नहीं है। ठीक है, देख लेता हूँ मैं अगर किसी पे मिलता है मुझे। अभी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे है हल्का सा, देखिएगा इसके बंदे के सर के ऊपर एक येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है, तो ये आउटलाइन है एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इधर बंदे के एक साइड में क्या आ रही है, वाइट लाइन आ रही है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आउटलाइन। ठीक है, इसका ऑप्शन अभी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। कैनवा में पहले वही था, लेकिन अभी शायद या तो इधर उधर कर दिया हो या ख़त्म कर दिया हो। ठीक है, तो ये होती है। बाकी अगर इन्होंने ख़त्म भी कर दिया और आप लोगों को चाहिए तो इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को आगे चल करके बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पुअर एंड रिच, यहाँ पे आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। चलिए, इसको करते हैं बंद और वापस आते हैं कैनवा। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया यहाँ पे इमेज को के बैकग्राउंड को किस तरीके से रिमूव किया जाता है, और इसको हम प्रो वर्जन के बिना भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम रिसाइज के ऑप्शन पर। कैनवा में एक ऑप्शन है रिसाइज का, छोटा सा ऑप्शन है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, और कल फिर हम फ़ोटो के बारे में ही मज़ीद डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फ़ोटो एडिट है ना, फ़ोटो एडिट को हम एक अलग से मुकम्मल पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे फ़ोटो एडिट है। आज हम सिर्फ कैनवा के फ्यूचर के बारे में बात करने वाले थे। अब जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है, देखिएगा फाइल, उसके बाद है रिसाइज, इसके बाद है तीसरे नंबर पर एडिटिंग। एडिटिंग, कमेंटिंग, वीविंग, तो हम यहाँ पे रिसाइज पर क्लिक करते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पे अभी पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा, रिसाइज। अब यहाँ पे दिखा रहा है 800, 600 इंस्टाग्राम स्टोरी, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट। तो इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ अलग है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा, कॉपी एंड रिसाइज, तो मुझे कॉपी एंड रिसाइज करना है। तो ये फ़ोटो वगैरह, तहरीर वगैरह ऑटोमेटिकली रिसाइज करेगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको रिसाइज वाला भी सिर्फ प्रो वर्जन के लिए। यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ओपन इंस्टाग्राम पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। ये जो रिसाइज है इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। देखिएगा इसने सभी डिज़ाइन को रिसाइज कर दिया है। ठीक है, जो हमने इसके ऊपर तहरीर वगैरह ली थी उसको हमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो बैकग्राउंड वगैरह में चीज़ें थी वो इसने रिसाइज कर दिया। अब हमें ये इंस्टाग्राम पोस्ट वाला साइज़ इसने ला के दे दिया है। ओके, जैसे हमें इसको यहाँ से कोने से थोड़ा सा बड़ा करना है, इसको हमें ऊपर रखना है। ठीक है, यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को पकड़ करके ऊपर रखता हूँ और इसको यहाँ पे या इधर रख लो, और ये जो तहरीर है इसको सिलेक्ट करो और इसको ले आओ इधर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत काम तो वैसे भी करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं ये सब चीज़ें एआई बेस है, और एआई में एक बिल्कुल कड़वी सच्चाई है एआई की, परफेक्शन, यानी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना, ये कभी नहीं आ सकता है। ये बहुत बड़ा स्कीम है लोगों को एआई के चक्कर में फंसाने का और लोगों को जो है कुन जहन बनाने का। जब अब हम ही लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो पुराने लोग होते थे उनसे कहो कि भाई 10 का ये सामान हो गया, 20 का ये हो गया, 25 का ये हो गया, 30 का ये हो गया, तो फ़ौरन बता देते इतने हो गए तुरंत। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे, भाई 25 का ये हो गया और 30 का ये हो गया, कितने हो गए 55, उसके बाद 7 रुपये का ये हो गया, कितने हो गए 62, उसके बाद 10 रुपये का ये हो गया 72। ठीक है, वही 72 हो गए। लेकिन पुराने लोग क्या करते थे, वो बिना कैलकुलेटर के उनका दिमाग इतना शार्प चलता था। लेकिन आजकल के लोगों का नहीं चलता है, क्योंकि मोहताज बना दिया। तो इसी तरीके से इंसान को, आपने बहुत सारे आलिम है माशाल्लाह, आपने पढ़ा होगा कि मजबूर महज वही बनाने की पॉलिसी है एआई को लॉन्च करना। बहुत मोटा पैसा खर्च हो रहा है इसमें। अभी जैसे चैट जीपीटी है और एक परप्लेक्सिटी क्या है वो एयरटेल का, उसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन है 17,000। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं क्योंकि मैं डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, 17,000 सब्सक्रिप्शन लेकर भी पूरा खर्च नहीं होने वाला अभी फ़िलहाल में, यानी उससे ज़्यादा का खर्च हो रहा है। यानी अगर और बहुत सारी चीज़ें आई कि फ्री में दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे यहूदियों की प्लानिंग कुछ और है। ऐसा नहीं कि हम एआई को सीखें, बहुत लगन से सीखिएगा, कोशिश कीजिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ एआई पर भरोसा करके मत बैठिएगा कि नहीं भाई मुझे अब पढ़ना नहीं है, मुझे मैथ नहीं सीखना, एआई में तो कैलकुलेटर से जुड़वा लूँगा। क्योंकि एआई इतना स्मार्ट हो गया आजकल, हम अगर होटल में जाते हैं तो वहाँ पे मेनू जो है फ़ौरन चैट जीपीटी को दो कि यहाँ की सबसे सस्ती चीज़ क्या है। कई बार क्या होता है ना, किसी बड़े से 5 स्टार होटल में जाते हैं मिडिल क्लास लोग, ठीक है, तो वो देखते हैं यार थोड़ा सा सस्ता सा देख लें कोई, ठीक है, ज़्यादा महंगा ना हो, तो वो मेनू ऊपर डालिएगा, वो सारी चीज़ें बता देगा कि यहाँ पे सबसे सस्ता ये है, सबसे अच्छा क्या है, फ़ौरन आपको चैट जीपीटी बता रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंसान को फंसाने की ट्रिक है। और मैं एक दिन तस्वीर के बारे में बता रहा था, एक चीज़ और रह गई हमारी, वो भी छोटा सा ऑप्शन है, और बाकी सारी चीज़ें हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे। कि जो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी इमेज डाल करके एआई को दे रहे हैं। अब तक एआई ने तस्वीर पे बहुत ज़्यादा काम किया था। अगर मैं यही वाली तस्वीर या कोई भी तस्वीर सीधा आऊँ यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल दूँ इमेज इनहेंसर, देखिएगा यहाँ पे मैंने बोला ये आ गया इमेज इनहेंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो जो है ये पिक्स आर्ट का पेड है और कुछ यहाँ पे फ्री है। कोई भी आप यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, जैसे एयर ब्रश, अपलोड इमेज, ये देखिएगा यहाँ पे जो है ना, अगर मैं मैनेज कुकीज़ पे देखूंगा तो यहाँ पे पॉलिसी इनकी बहुत सारी लिखी हुई है, जिन पॉलिसी में इन्होंने, ये अभी मैं पूरा अंग्रेज़ी में आपको ट्रांसलेट करके इसका नहीं बताऊंगा, यहाँ पे इन्होंने पूरी परमिशन मांग ली इंसान से
क्या हम आपकी बॉडी को स्कैन भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं, आपकी तस्वीर को रिसर्च के लिए या किसी भी पर्पस के लिए हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहीं भी डाल सकते हैं। अब जैसे इस बंदे ने ये इमेज तस्वीर खिंचवाई है, जो भी है, ये कोट वोट पहना है, तो क्या इसने फ्री में डाला होगा? नहीं, इसके बाकायदा अच्छी खासी रकम ली होगी। जैसे ये इनकी इमेज क्या फ्री में आ गई ऐसी? नहीं, बाकायदा अच्छा खासा अमाउंट मिला होगा। पहले लोग फोटोग्राफी करते थे, फोटोग्राफी का शौक होता था, वो इधर उधर नेचर की जगह जगह खूबसूरत चीज़ों की फ़ोटो खींचते थे, और अभी भी लोग करते हैं, तो फ़ोटो अच्छा खासा बिकता है वेबसाइट वगैरह पर। अब एआई में जो है वो फोटोग्राफी पर से लोगों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, गूगल को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि लोग खुद ही डाल रहे हैं बहुत सारी इमेज। अभी क्या हुआ, एक औरत ने अपनी एक तस्वीर डाली जिसमें वो मुकम्मल कपड़ों में थी, यानी मुकम्मल कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, और वही इमेज उसने वही ट्रेंड के पीछे जा कर के, और शायद बुर्का भी पहना हुआ था, लेकिन पढ़ी लिखी थी, वो उन्होंने एआई को दिया उसी ट्रेंड को इस्तेमाल करने के लिए। अब उनके बाजू पे यहाँ पे, ठीक है, एक तिल था काला सा, तो एआई से उन्होंने कहा कि मेरे लिए एक फैशन की तस्वीर तैयार करके दो। पूरी तस्वीर उन्होंने दे दी। एआई ने एक फैशन की तस्वीर जिसमें उन्हें जो है शॉर्ट कपड़े पहनाए गए, एआई के ज़रिए से शॉर्ट कपड़े दिए गए। कैनवा पे भी हम कपड़े चेंज करना भी सीखेंगे, ठीक है, काफ़ी हद तक कैनवा में कपड़े भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब जब एआई ने उनके कपड़े चेंज किए, तो जो कपड़ों के अंदर पहले बुर्का था, उसके बाद शूट पहना हुआ था, ठीक है, और उसके बाद भी नीचे कमीज़ पहनी हुई थी, तो जो वो उनके शोल्डर से नीचे हल्का सा बाजू पे जो तिल था वो नज़र आया। तो वो परेशान हुई कि मैंने तो कपड़ों के साथ फ़ोटो खींचा था, यहाँ पे चलिए ये एक फिट कर देता स्किन से, लेकिन ये तिल कैसे आया, इसको कैसे पता कि यहाँ पे तिल है? तो उसने बाकायदा इसके फिर पॉलिसी को पढ़ा, तब देखा तो वो केस भी नहीं कर सकती है। नहीं तो अगर नॉर्मली कोई आपकी इमेज को इस तरीके से यूज़ कर सकता है तो बाकायदा केस हो जाएगा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, ठीक है, इसके सारे नतीजे आप लोग समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ को और समझ लेते हैं, एसवीजी। एसवीजी क्या होता है? मैंने आपको पहले तो बताया था वैसे, लेकिन फिर भी आज मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे आते हैं शेयर पे। अब शेयर में आने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे डाउनलोड में जाएंगे, तो कुछ चीज़ें जो है वो सिंपल वर्जन में नहीं होती, जैसे कि पीएनजी आप नहीं बना सकते नॉर्मल वर्जन में, ठीक है, अभी बना सकते हैं, पहले नहीं बना सकते थे। इसी तरीके से एसवीजी भी आप नॉर्मल वर्जन में नहीं बना सकते, अब भी नहीं बना सकते हैं। अच्छा, पीएनजी क्या होता है? पीएनजी ऐसी तस्वीर होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे अभी मैं क्या करता हूँ, ये वाला पेज जो है मैं डिलीट करता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक न्यू पेज ले लेता हूँ, और ये जो तस्वीर है इसको मैं यहाँ पे नीचे रख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ले आया तस्वीर को। अब इस तस्वीर को अगर मैं डाउनलोड करूँगा यहाँ पे जा कर के डाउनलोड, ठीक है, मैं पीएनजी में अगर करूँ तो क्या होगा, चलिए अभी हम पीएनजी में कर लेते हैं, और यहाँ से सफ़े भी 3 सफ़े हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये वाला सफ़ा नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, यही वाला चाहिए, डन करता हूँ, ओके, डाउनलोड हो गया। अब उसके बाद मैं इसी तस्वीर को फिर से यहीं पे आता हूँ शेयर में, ओके, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, और इस बार मैं पीएनजी में नहीं बल्कि जेपीजी में करता हूँ, और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। अभी क्या होगा, जो पीएनजी की तस्वीर होती है वो होती है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार, यानी कि जैसे कोई हल्का सा रुपट्टा होता है, तो रुपट्टे की परली साइड क्या है वो चीज़ हमें नज़र आती है, तो इसी तरीके से ये होता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको ओपन करके देख लेते हैं।
यहाँ पे देखिएगा हमने तो बैकग्राउंड नहीं लगाया लेकिन वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है। जबकि हम अब ओपन करेंगे, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, फोल्डर में खोल लेंगे पीएनजी तस्वीर को, डाउनलोड, ठीक है। ये अनटाइटल्ड डिज़ाइन है, यहाँ पे आए, एक्सट्रैक्ट कर लिया, शायद कहीं पे क्लिक हो गया होगा इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है वो पेज वगैरह नहीं किया था, यहाँ पे ये जेपीजी में है, ठीक, ये जेपीजी है, ठीक है। अभी तो इसके पीछे वाइट वाइट नज़र आ रहा है दोनों जगह पर, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम इस वाली तस्वीर को कहीं पे इस्तेमाल करेंगे, अब हम एक चीज़ और कर लेते हैं, यहाँ पे कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं ताकि ये चीज़ आप लोगों के लिए क्लियर हो ही जाए। कोरल ड्रा भले ही आपको इस्तेमाल करना ना आता हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब तब तक ये ओपन हो तब तक हम एसवीजी को देख लेते हैं, एसवीजी क्या होता है। यहाँ पे एक चीज़ है एसवीजी, जब हमें वेबसाइट पर कोई तस्वीर शेयर करनी होती है, कोई लोगो बनाना है एप्लीकेशन के लिए, तो अब हमें क्या करना होता है, एसवीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं ये वाला कर लेता हूँ, डन, एंड यहाँ पे पीएनजी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एसवीजी, सिर्फ हम इसी फॉर्मेट में कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जेपीजी बेस्ट फॉर शेयरिंग, बेस्ट फॉर एग्जाम्पल इमेजेस, इलिस्ट्रेशन, बेस्ट फॉर डॉक्यूमेंट, यानी कि ये डिज़ाइन वगैरह में हमें इस्तेमाल करना है तो ये पीडीएफ स्टैंडर्ड शेयर करना है अगर आपको पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी बेस्ट फॉर वेब डिज़ाइन एंड एनिमेशन, एनिमेशन वगैरह बनाने आपको कार्टून वगैरह, तो फिर एसवीजी ही आप लेंगे। यहाँ पे MP4 आ गया, ओके। तो चलिए कोरल ड्रा हमारा ओपन हो गया, यहाँ पे आते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया, इसको मैंने पकड़ा, कोरल ड्रा, ओके। फिर से मैं यहीं पे आया, इंपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में ना आए कोई मसला नहीं, डाउनलोड फोल्डर में चलते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, सफ़े के ऊपर में कोई कलर डाल दूँ क्योंकि वाइट कलर था तो इस वजह से समझ में नहीं आया। अब इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। शायद ये पीएनजी में हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर पीएनजी में होता तो यहाँ पे सिर्फ ये तस्वीर दिखाई देती, ठीक है। हम फिर से आते हैं कैनवा के ऊपर और सिर्फ ये वाले पेजेस हमें बार बार डिस्टर्ब करेंगे, ऊपर वाला भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, शेयर, डाउनलोड, पीएनजी, ओके, एंड डाउनलोड। यहाँ पे चलिएगा, अब इसको लेके चलते हैं कोरल ड्रा में। क्या हो रहा है, यानी कि अभी शायद कुछ ना कुछ तो हमसे गलती हो रही है, ठीक है। कंप्यूटर की गलती नहीं है, गलती हमारी होगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये दिखा नहीं दे रहा है, नहीं तो यहाँ पे ये तस्वीर दिखाई देती सिर्फ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। हम एक काम और कर लेते हैं, सीधा यहीं पे चलते हैं और एक मरतबा चेक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने क्लिक नहीं किया इस वजह से, समझ में आ गई बात। शेयर में जाएंगे, डाउनलोड में जाएंगे, नीचे ये रहा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, इस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा तभी यहाँ पे आएगा। अब हम डाउनलोड करो इसको, ठीक है। अभी देखिएगा,
अब हम इसको कोरल ड्रा में ले जाते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको लेके आया यहाँ पे। देखिएगा वाइट वाइट सा जो था वो नज़र नहीं आ रहा है। जैसे आपको बैनर वगैरह के लिए इस्तेमाल करना था, बैकग्राउंड रिमूव करना था, तो यहाँ पे कर लीजिएगा, सिंपल। ये अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला भद्दा लग रहा है, ठीक है। तो ये PNG आपको समझ में आ गया होगा। ये JPG होता है ऊपर वाला, जिसमें बैकग्राउंड होता है, और ये इस तरीके से PNG होता है। चलिए, तो ये PNG और SVG को भी आप समझ गए। तो SVG सिर्फ पेड वर्जन में होता है, कैनवा के प्रो वर्जन में, नॉर्मल वर्जन में नहीं होता है। ओके, चलिए कल हम तस्वीर पर एडिटिंग करना सीखेंगे, ठीक है। तस्वीर को किस किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और ये है एडिट, इसको हमने आज छोड़ दिया है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन, ठीक है, तो इन एक एक ऑप्शन को कवर करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूवर है, मैजिक इरेजर है, ये बहुत कमाल के हैं। ये बैकग्राउंड जनरेटर भी है, देखिएगा, ठीक है। मैजिक ग्रैब, किसी चीज़ को निकालना है, ग्रैब टेक्स्ट, मैजिक एडिट, ये भी बहुत अच्छा फीचर है, ठीक है। मैजिक एक्सपांड, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे अभी हमने किया था इसको, अभी मैं चलिए इसको छोटा करके, मैजिक एक्सटेंड कैन नॉट बी यूज ऑन इमेज दैट लॉक रोटेट फिलिप परस्पेक्टिव करेक्ट इन फ्रेम। ये चीज़ें होनी चाहिए, इस वजह से यहाँ पे ये तस्वीर लॉक है, ये मैजिक एक्सपांड नहीं होगी। लॉक होनी चाहिए, रोटेट होनी चाहिए, फ्लिप्ड होनी चाहिए, पर्सपेक्टिव हो जाए और फ्रेम के अंदर हो। यानी इनमें से इस इमेज को हमने कुछ भी नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे मैजिक एक्सपेंड अभी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए कैंसिल कर देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल फिर।